जावा फैक्ट्री इंदौर पे भी जाके देख सकते हैं, राइट। शेयरिंग माय स्क्रीन। ठीक है, तो हम कल वाला लेक्चर हमारा कंटिन्यू करेंगे, राइट। माइस्क्यूएल, ठीक है। जेडीबीसी को सीखने से पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? माइस्क्यूएल, राइट। इट्स ओपन सोर्स, दैट मीन इट्स फ्रीली अवेलेबल टू ऑल, राइट। तो कल हम यहाँ पर देख रहे थे, कहां पर आ गए थे हम कल? ठीक है, हम कंस्ट्रेंट्स देख रहे थे, राइट। हमने देखा था, हमने बोला था कि कल हम कुछ चीजें जो हमने मिस कर दी, छोड़ दी, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट एंड, ठीक है, इंडेक्स को स्किप करेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट तक हम देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले एसक्यूएल के अंदर होता है नॉट नल कांस्टेंट्स। क्या होते हैं? नॉट नल कांस्टेंट। अब नाम से ही पता लग रहा है, वो बोल रहा है नॉट नल, तो मतलब क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू नल नहीं होगी, नल नहीं होगी। इसके लिए क्या किया मैंने? देखिए, एक टेबल बनाई है पर्सन नाम की, और आईडी को क्या बोल दिया मैंने? नॉट नल। क्या बोल दिया मैंने? नॉट नल। ठीक है, तो हम सब एक एक चीज चला के देखने वाले थे, राइट। मैं अगेन मेरे जाऊंगा एडिटर पे, दैट इज माई एसक्यूएल वर्क बेंच, राइट। दिस इज द एडिटर। जैसा कि आप यूज करते हो इक्लिप्स, क्या यूज करते हो आप? इक्लिप्स। जावा को चलाने के लिए आप यूज करते हो इक्लिप्स। इसी तरीके से माई एसक्यूएल चलाने के लिए आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, एडिटर। कौन सा एडिटर? दैट इज माई एसक्यूएल वर्क बेंच, राइट। कंटिन्यू करूंगा मैं इसके नीचे से ही, ठीक है। आई एम रिमूविंग अनदर एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स, अदर्स, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सी टेबल क्रिएट करने वाले हैं? हम क्रिएट करने वाले हैं %2। तो मैं क्या करूंगा? %2 जो मेरे पास पहले से अवेलेबल है उसको क्या कर दूंगा? ड्रॉप कर दूंगा। क्या करने वाला हूँ? ड्रॉप करने वाला हूँ, राइट। ये मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है, राइट। ठीक है, अब मैं कौन सी टेबल बनाऊंगा यहाँ पर? %2। ठीक है, तो एसक्यूएल स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे किसके लिए? आईडी नॉट नल के लिए। किसके लिए? आईडी नॉट नल के लिए। ये देखिए, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, मैंने एक टेबल बनाई %2, और उसके अंदर आईडी क्या कर दी? नॉट नल कर दी। लास्ट नेम लिया मैंने इसके अंदर वेर केयर 255, ठीक है, जो भी नॉट नल है। और फर्स्ट नेम लिया मैंने वेर केयर 255, जो भी नॉट नल है। इंटीजर एज आ रहा है समझ में? देखिए, मैं स्क्रिप्ट चलाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। स्क्रिप्ट चलाने का तरीका, ये मैंने स्क्रिप्ट चलाई, मेरी टेबल बन गई यहाँ पर %2 के नाम से। अब यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो रिफ्लेक्ट के लिए मैं क्या यूज करूंगा? रिफ्रेश ऑल, राइट। ये देखिए, टेबल बन गई हमारी यहाँ पर। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसने मेरे को दे दिया आईडी, ठीक है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब मैं बोलता हूँ कि आईडी नॉट नल मैंने लिख दिया है यहाँ पर। क्या लिख दिया? आईडी नॉट नल। बट मैं यहाँ पर नल डालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, नीचे एक मैंने एक और स्क्रिप्ट लिखी है, जो क्या बोलती है? जो बोलती है इंसर्ट इनटू %2, ठीक है। कौन सी टेबल में? %2। आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज डालो, और उसके अंदर वैल्यू क्या डालो? तो देखिए, मैंने आईडी क्या पास करी है? नल पास करी है। क्या पास करी है मैंने? नल। और लास्ट नेम में पास करा है मैंने शेख, फर्स्ट नेम में डाला है मैंने आरिफ, और एज डाली मेरी 35। आ रहा समझ में? राइट। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगेन फिर से क्यूरी चलाता हूँ इंसर्ट करने वाली, ठीक है। क्या है, क्यूरी चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि आईडी क्या होना चाहिए? नॉट नल, ठीक है। तो आईडी में मैंने क्या पास कर रहा हूँ? नल पास कर रहा हूँ। क्या पास कर रहा हूँ? नल पास कर रहा हूँ। ये देखिए, इसने यहाँ पर नीचे सुंदर सा एरर दे दिया है। क्या बोल रहा है? कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल। देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है, कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल। इसका मतलब ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। आ रहा है समझ में? तो जब जब मैं किसी वैल्यू को, किसी कॉलम की फील्ड को
है। आ रहा है समझ में? तो पहला हमने देख लिया है नॉट नल, ठीक है। नॉट नल किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से किसी टेबल के अंदर आप यूज करते हो कंस्टेंट यूनिक। क्या यूज करते हो आप? यूनिक। तो बोथ यूनिक एंड प्राइमरी की कंस्टेंट प्रोवाइड गारंटी फॉर यूनिकनेस फॉर अ कॉलम सेट ऑफ कॉलम, ठीक है। दोनों एक ही काम करता है, यूनिक और प्राइमरी की। ये आपको गारंटी देते हैं कि आपके कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू ही आने वाली है, ठीक है। यूनिक वैल्यू ही आने वाली है, राइट। तो इस टेबल को मैं अगेन फिर से ड्रॉप करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यूनिक टेबल बनाता हूँ। कौन सी बनाता हूँ? यूनिक टेबल, ठीक है। यूनिक टेबल का एक पर्टिकुलर कॉलम, राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल का नाम, इसको कंट्रोल बी करता हूँ मैं, आई एम हाईलाइटिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक टेबल बनाई मैंने %2, और %2 के अंदर क्या कर दिया मैंने, आईडी नॉट नल, ठीक है, और लास्ट नेम भी नॉट नल, और फर्स्ट नेम वेयर केयर, और एज के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इंट। और देखिए आईडी को मैंने क्या बना दी, यहाँ पर यूनिक बना दिए। क्या बना दिए? यूनिक बना दी है, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ देखिए प्राइमरी की नहीं बनाई है, मैंने यहाँ पर प्राइमरी की यूज नहीं की है, मैंने आईडी को क्या कर दिया, यूनिक बना दिया है। अब मैं इसको चलाता हूँ, कंट्रोल सी, और साथ में लिखता हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट के साथ में कंट्रोल बी, राइट। अभी टेबल बनने वाला है हमारा, राइट, जिसमें आईडी क्या होने वाला है, यूनिक होने वाला है, राइट। ये देखिए टेबल हमारी बन चुकी है यहाँ पर। अब टेबल को मैं रन करता हूँ यहाँ पर। ये रन होने के बाद में आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज यहाँ पर आने वाला है। अब आईडी मैंने यहाँ पर क्या बना दी है, यूनिक बना दी है। तो देखिए अब मैं सबसे पहले उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने इंसर्ट किया %2 के अंदर आईडी नेम, ठीक है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, वैल्यूज डाल दी मैंने 1 शेख, आरिफ और 35, ठीक है। एक इंसर्ट स्टेटमेंट चलाया मैंने। कौन सा स्टेटमेंट चलाया? इंसर्ट, ठीक है। जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा तो क्या होने वाला, इंसर्ट होएगा, यस होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं उसको। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया है तो आप देखिए 1 शेख, आरिफ और 35 यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। एक्सपेक्टेड इसी तरीके से होना था रिजल्ट। अब जैसे ही मैं यूज करता हूँ, वापस से इंसर्ट करता हूँ, क्या इंसर्ट करता हूँ, वापस से आईडी की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? 1 डाल रहा हूँ, राइट। अगर मैं आईडी की वैल्यू वापस से क्या डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, और इसको इंसर्ट करने की कोशिश फिर से करता हूँ, क्या इंसर्ट होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वी आर हैविंग ID1 एज अ यूनिक, ID1 एज अ यूनिक। तो फिर से मैं इसको चलाता हूँ, राइट, और जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ, और ये देखिए इसने बोल दिया है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की %2, दिख रहा %2 डॉट आईडी। टेबल के अंदर आईडी क्या हो रहा है, डुप्लीकेट एंट्री होने वाली है, राइट। इसी तरीके से मैंने एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पर भी सेट कर दिया है, दैट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट आना ही था। आ रहा है समझ में? अगर मैं यहाँ पर ID2 कर दूंगा, यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, ID2 कर दूंगा, तो इंसर्ट होगा ये, यस, क्योंकि आईडी, ठीक है, इंसर्ट होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि आपने दूसरी आईडी डाली है यहाँ पर, दैट इज नॉट अ यूनिक आईडी, ठीक है। तो 1 2 3 4 मैं नंबर बदल बदल के यहाँ पर आईडी पास कर सकता हूँ, राइट। प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की अगेन यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है इस रिकॉर्ड को। कितने रिकॉर्ड को? हर रिकॉर्ड को प्राइमरी की से हम क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जब जब हम डेटा को ऐड करेंगे तो आपको एक आईडी क्या होगी, आपकी प्राइमरी की एक आईडी जनरेट होगी। जब भी आपको गेट करना है तो आप उस आईडी से गेट कर पाएंगे। जब भी आपको डेटा को डिलीट करना है तो आप उस आईडी से डेटा को डिलीट कर पाएंगे, दैट इज प्राइमरी की, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। प्राइमरी की के अंदर क्या होगी, यूनिक वैल्यूज होगी, और नल नहीं होगी, इट कैन नॉट बी नल, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर, एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की होगी, एक ही प्राइमरी की होने वाली है। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई पर्सन, और जिसके अंदर मैंने क्या करा, प्राइमरी की क्या डाल दी है, आईडी। देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या डाल दी मैंने, आईडी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पर्सन टेबल %2 पहले से बना रखी है मैंने, राइट। तो राइट क्लिक करूंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, %2 आ गई। %2 को मैं फिर से डिलीट करूंगा, अगेन ड्रॉप, ड्रॉप नाउ, ठीक है, चली गई टेबल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक प्राइमरी की बनाने वाला हूँ, राइट।
ठीक है, मैंने टेबल बनाई, उसके अंदर आईडी नॉट नल लिया, लास्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम लिया, एज लिया और प्राइमरी की किसको बना दी मैंने, आईडी को, राइट। डाटाबेस सिलेक्ट नहीं है ऐसा बोल रहा है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डाटाबेस को सिलेक्ट करवाना होगा, राइट। आ रहा है समझ में, दिस पर्सन, पर्सन टू, ओके, हम हमेशा ये वाली टेबल बना रहे हैं पर्सन टू वाली, राइट, तो हम टू ही बनाएंगे। आ रहा समझ में, फिर से मैंने टेबल चलाई, ये बन चल गई है, ठीक है, इस पर रिफ्रेश करूंगा मैं, रिफ्रेश ऑल, टेबल बन गई मेरी, तो चलाऊंगा मैं सिलेक्ट, ये देखिए सिलेक्ट टेबल यहाँ पर चल गई है, डेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ये देखिए प्राइमरी की क्या बन गई हमारी, आईडी, क्या बन गई है, आईडी, राइट, ठीक है। नीचे चलेंगे हम, और अब फॉरेन की क्या होती है, ठीक है, फॉरेन की क्या होती है, ठीक है, तो अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। देखिए ये हमारी कौन सी टेबल है, पर्सन टेबल है, जिसके अंदर पर्सन पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज लिखा हुआ है। ये क्या हुई हमारी पर्सन आईडी, प्राइमरी की, क्या हुई हमारी प्राइमरी की, राइट। अब एक टेबल है मेरे पास ऑर्डर, कौन सी टेबल है, ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर देखिए ये क्या है, ऑर्डर आईडी इज प्राइमरी की, मगर ऑर्डर आईडी के अंदर एक और कॉलम है, पर्सन आईडी, दैट इज फॉरेन की, दैट इज क्या है ये, फॉरेन की। फिर से समझिए, मेरे पास दो टेबल है, ये दोनों में हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप कर रहे हैं, इन दोनों टेबल्स में हम क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप करने वाले हैं। भाई एक पर्सन है, तो पर्सन ऑर्डर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, राइट। तो पर्सन की एक टेबल है जिसके अंदर पर्सन की क्या है, इंफॉर्मेशन है, और उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, पर्सन आईडी एज अ प्राइमरी की, क्या यूज कर रहे हैं, पर्सन आईडी एज अ प्राइमरी की। अब मैंने टेबल बनाई ऑर्डर, तो स्टूडेंट का सॉरी पर्सन का जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर आईडी क्या हुई, प्राइमरी हुई, क्या हुई यहाँ पर, प्राइमरी हुई, और पर्सन का जो आईडी है, यहाँ पर आईडी है, दैट इज फॉरेन की, दैट इज फॉरेन की। चला के देखेंगे हम इसको, देखिए मैंने एग्जांपल बना रखा है, तो टेबल क्रिएट करिए मैंने पर्सन, राइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पुरानी वाली टेबल को, ड्रॉप टेबल ड्रॉप किए, इसी तरीके से ऑर्डर को भी ड्रॉप करता हूं मैं, राइट, ड्रॉप कर दिया मैंने, रिफ्रेश, हमेशा आप रिफ्रेश चलाएंगे, ड्रॉप हुई है, नहीं हुई है, टेबल थी हमारी पर्संस, ठीक है, अब हो गई है, पहले क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका रेफरेंस पास कर रखा था मैंने ऑर्डर टेबल के अंदर, राइट। अभी देखिए सबसे पहले मैं क्या बनाने वाला हूँ, पर्सन टेबल, कौन सी टेबल बना रहा हूँ, पर्सन टेबल। तो पर्सन टेबल के अंदर मैंने क्या लिया, पर्सन का आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, ईमेल आईडी, और क्या करा है मैंने यहाँ पर, प्राइमरी की यहाँ पर कहीं लिखी हुई है, 1 सेकंड, की पर्सन आईडी, राइट। अब पर्सन के साथ तो चलेगा नहीं, इसके आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेबल पर्सन, राइट। ठीक है, टेबल क्रिएट करूंगा मैं, पर्सन टेबल क्रिएट कर रहा हूं मैं, राइट। नो डेटाबेस, सिलेक्ट फॉर, रिकॉर्ड टू यूज डबल क्लिक, 10% यूज कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट टेबल, ठीक है, बन गई ये टेबल हमारी यहाँ पर, ये देखिए, इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, पर्सन टेबल बन गई हमारी, राइट। ये देखिए इसके अंदर पर्सन आईडी, ठीक है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई,
प्राइमरी की क्या बन गई हमारी यहाँ पर, प्राइमरी की, राइट। अब मैं क्या करूंगा, एक ऑर्डर टेबल बनाऊंगा। कौन सी टेबल बनाऊंगा, ऑर्डर टेबल बनाऊंगा, जिसके अंदर ऑर्डर आईडी होगा प्राइमरी की, और फॉरेन की क्या होने वाली है आपकी, पर्सन आईडी। ठीक है, क्रिएट करेंगे हम लोग। स्क्रिप्ट को रखते हैं हम साथ में, राइट। ठीक है, टेबल क्रिएट करेंगे ये वाली, ऑर्डर टेबल हो गई क्रिएट। राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखिए दो टेबल बन गई यहाँ पर, ऑर्डर और पर्सन। अब दोनों को हमने क्या करा, यहाँ पर मैप कर दिया है, दोनों को क्या कर दिया हमने, मैप कर दिया, राइट। तो सबसे पहले ऑर्डर को सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए ऑर्डर टेबल आ गई हमारी। अब ऑर्डर के अंदर क्या है, पर्सन का आईडी है, क्या है, पर्सन का आईडी है, राइट। अब इसको चला के दिखाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले दोनों में हमको डेटा डालना पड़ेगा। कहाँ कहाँ डालना पड़ेगा, पर्सन के अंदर और ऑर्डर के अंदर, राइट। क्लोज करता हूँ अननेसेसरी चीजें, राइट। देखिए सबसे पहले मैं डेटा किसके अंदर डालूंगा, पर्सन के अंदर, राइट। तो पर्सन के अंदर क्या डालूंगा मैं, पर्सन का आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी, राइट। इसके अंदर इंसर्ट होगा, इंसर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखिए इंसर्ट कर रहा हूं मैं। तो पर्सन का आईडी करूंगा मैं सबसे पहले, इंसर्ट इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन का आईडी क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, राइट। पर्सन का लास्ट नेम क्या होने वाला है, ठीक है, हमेशा की तरह माइकल को स्किप करते हैं अभी हम। ठीक है, पर्सन का फर्स्ट नेम, राइट। पर्सन का एड्रेस, ठीक है, देन सिटी, आईडी, है समझ में। डेटा कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं, सॉरी कहां पर, 1 के, कुछ मिस किया हमने, ये वाला आखिरी में, ओके गुड। शेक में कॉमा नहीं आएगा, एक ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, चलेगा भी ये, गुड। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ पर्सन के अंदर, कौन सी टेबल के अंदर, पर्सन के अंदर आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी के साथ में ईमेल आईडी। ये मैंने क्यूरी यहाँ पर चला दी है, राइट, चल गई है क्यूरी। और रेफरेंस हम कॉपी करेंगे इसको, राइट। पर्सन बनाई, उसके बाद में हमने ऑर्डर बनाया, राइट। उसके बाद में हमने पर्सन टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया। अब किसके अंदर इंसर्ट करेंगे हम, ऑर्डर टेबल के अंदर, राइट। ये देखिए मैं इसको चलाऊंगा, आ गया, आ रहा है समझ में। पर्सन आईडी क्या है यहाँ पर, 1 है, क्या है यहाँ पर, 1 है, राइट। 1 सेकेंड, स्क्रिप्ट ये पूरी चल रही है। ठीक है, अब हम किसके अंदर क्रिएट करने वाले हैं, ऑर्डर के अंदर। तो ऑर्डर के अंदर मैं डेटा डालने के लिए क्या करूंगा, अगेन इंसर्ट चलाऊंगा, क्या चलाऊंगा, इंसर्ट, एसक्यूएल एडिटर, इंसर्ट स्टेटमेंट, राइट।
तो इंसर्ट इनटू, ठीक है, स्कीमा का नाम मतलब आपके डेटाबेस का नाम, कौन सी टेबल है हमारी, ऑर्डर, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और पर्सन आईडी में यहाँ पर डालने वाला हूँ, राइट। ठीक है, तो ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा आपका, ऑर्डर आईडी, यहाँ पर भी 1 आएगा, राइट। फिर ऑर्डर नंबर, ठीक है, तो ऑर्डर नंबर आपका आ गया है 786 और पर्सन का आईडी क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, उस टेबल के लिए तो प्राइमरी की थी, मगर यहाँ के लिए क्या हो गई, ये फॉरेन की हो गई, राइट। अब ये देखिए मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और ये इंसर्ट हो चुका है, राइट। अब इसका डेटा देखने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके, ये देखिए आ रहा है समझ में, हमने क्या किया है, एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे पर्सन टेबल, राइट। देखिए तो पर्सन के अंदर क्या हुआ, पर्सन का आईडी आ रहा है समझ में, पर्सन का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी और ईमेल आईडी। अब इस पर्सन की आईडी जो प्राइमरी की है वो ऑर्डर टेबल के अंदर क्या बन जाएगी, फॉरेन की। ये देखिए फॉरेन की, तो दोनों क्या है, दोनों टेबल को मैंने मैप कर दिया है, दोनों में मैंने क्या बना दिया है, एक रिलेशनशिप बना दिया है कि एक पर्सन जिसका आईडी 1 है, आरिफ नाम का, उसने कौन सा ऑर्डर कर रखा है, ऑर्डर नंबर 786 कर रखा है और उसका ऑर्डर आईडी क्या है, 1 है। अब यहाँ पर ऑर्डर आईडी क्या है, दैट इज अगेन प्राइमरी की, क्या है ये आपकी प्राइमरी की, राइट। इस थ्योरी को भी हम इस पे रख लेते हैं और ये रेफरेंस ये शेयर करूंगा मैं आज आपको, राइट। अब देखिए, अब मुझे डेटा निकालना है, डेटा निकालना है मुझे किसका, ऑर्डर टेबल से या पर्सन टेबल से, राइट। अब दोनों का डेटा निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, ज्वाइन, क्या यूज करूंगा मैं, ज्वाइन, ज्वाइंस आगे आने वाले हैं, राइट, जिसको हम आगे देखेंगे, राइट। देखिए तो दोनों टेबल से डेटा निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं एक क्वेरी चलाऊंगा, ठीक है, बताता हूं उसको आपको। ये देखिए आप, मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिख रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्ट, कौन सा स्कीमा है हमारा, पर्सन नाम का है, टेस्ट पर्सन, उसके अंदर कौन सी टेबल है, पर्सन नाम की टेबल है। तो पर्सन डॉट मैंने क्या करा, फर्स्ट नेम, क्या निकालना है मेरे को, फर्स्ट नेम निकाला है मैंने। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, टेस्ट पर्सन, उसके अंदर कौन सी टेबल है मेरी, ऑर्डर, और क्या निकाला है मैंने यहाँ पर, ऑर्डर आईडी, कौन सी टेबल से निकाला है, पर्सन टेबल से निकाला है, कौन सी टेबल से निकाला है, पर्सन टेबल से निकाला है। लेफ्ट ज्वाइन लगाया मैंने, क्या लगाया मैंने, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइंस आगे आएंगे, हम लोग एक एक करके समझेंगे उसको, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन किस पे लगाया मैंने, पर्सन टेबल, ठीक है, इस